हिंदू धर्म के प्रत्येक वैदिक ग्रंथों में ऋषि मुनियों का जिक्र जरूर होता है, पर शायद ही आपको ऋषि मुनि, योगी और संतों में अंतर पता होगा। अगर नहीं पता तो इस वीडियो के साथ बने रहें। आसान भाषा में समझें तो वेदों में ऋषि को एक टाइटल बताया गया है और यह टाइटल उन्हीं को ही दिया जाता है जिन्हें अपने शास्त्रों के बारे में सब कुछ पता होता है और इन्हें हर चीज के पीछे की साइंस के बारे में भी पता होता है। और वहीं मुनि शब्द संस्कृत के एक शब्द मनन से लिया गया है, जिसका मतलब सोचना होता है। मुनि उन्हें कहा जाता है जो बहुत ही गहराई से सोचते हैं। इनके सोचने की शक्ति हम सब से बहुत ही ज्यादा आगे होती है। मुनि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति पाकर भीतर की शांति और आत्मज्ञान की खोज करते हैं। वे कम बोलते हैं और अधिक ध्यान में रहते हैं और वही ऋषि वह कहलाते हैं जिन्हें सब चीजों के बारे में पता होता है। इनकी कही हुई बात कभी भी झूठी नहीं होती, इसलिए इनके दिए हुए श्राप और वरदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जैसे ऋषि दुर्वासा के दिए हुए वरदान के कारण ही कुंती को सभी देवपुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम प्राप्त हुए थे। ऋषियों को हम वैदिक काल के साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, जैसे कि आज के महान साइंटिस्ट की हुई बात को कोई भी नहीं नकारता। उसी प्रकार सनातन धर्म में कई हजार वर्ष पहले ऋषि की कही हुई बात को कोई भी नहीं नकारता था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 4 प्रकार के ऋषि का जिक्र है। पहले होते हैं महर्षि, जो कि ऋषि के भी ऋषि होते थे। दूसरे होते हैं राज ऋषि। अगर कोई राजा ऋषि के जितना ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे राज ऋषि कहते हैं। तीसरे होते हैं देव ऋषि, जो देवता देवों में भी अधिज्ञानी होता है, उसे देव ऋषि कहते हैं, जैसे कि नारद मुनि जो एक देव ऋषि हैं। चौथे होते हैं ब्रह्म ऋषि, जिनके पास अपार आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जैसे कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, जो कि प्रभु राम के गुरु थे। अब बात करते हैं साधु और संत की। साधु उसे कहते हैं जो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और सांसारिक जीवन का त्याग कर तपस्या और भगवान की भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं और कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। और संत वो कहलाते हैं जिन्होंने कड़ी तपस्या से ज्ञान हासिल किया हो। संत आमतौर पर समाज में रहकर दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य दूसरों को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करना होता है। उदाहरण के रूप में संत कबीर, संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर के नाम प्रसिद्ध हैं। क्या आपको इस अंतर के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में।